आज हम शुरू करेंगे हाइपरबोलिक इक्वेशन। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन किसका? हाइपरबोलिक इक्वेशन का, जिसको हम वेव इक्वेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, हमारे पास कुछ इस तरह से हाइपरबोलिक इक्वेशन लिखी हुई होती है। इसको अगर आप निकालना चाहो, फाइंड करना चाहो, तो आप इस तरह से बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ से फाइंड कर सकते हो, और इसका आंसर आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। तो ही आपके पास कहलाएगी ये हाइपरबोलिक इक्वेशन। ठीक है। तो डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा टी स्क्वायर को हम बोलते हैं इस पूरे के बराबर कहते हैं, और डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा एक्स स्क्वायर को हम बोलते हैं इसके बराबर। ठीक है। अगर मैं इसको इस पूरे की पूरी कंडीशंस, मतलब इस पूरे की पूरी हाइपरबोलिक इक्वेशन में पुट कर दूं इन दोनों को, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। और अगर मेरे पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर होगा 1 के, तो फिर हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा बराबर है इसके। ठीक है। ये पूरा का पूरा बराबर है इसके। तो जो हमारे पास मेन दो फार्मूलाज यूज होंगे ना हाइपरबोलिक इक्वेशन में, वो ये और ये होंगे। ठीक है। अगर आपके पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर होगा 1 के, तो आप कहोगे कि आप ये वाला फार्मूला लगा दोगे। अगर नहीं हुआ तो आप लगा दोगे ये वाला फार्मूला। समझ गए सब? ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये मालूम करना होगा कि इसका आपका आंसर 1 आता है या 1 आंसर नहीं आता। तो सबसे पहले तो आपको ए स्क्वायर और सी स्क्वायर मालूम करना होगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, सॉल्व डावा यू स्क्वायर। ठीक है। आपको पूरी की पूरी जो इक्वेशन दी गई है वो आपको दी गई है हाइपरबोलिक इक्वेशन। सही है। तो हाइपरबोलिक इक्वेशन थी है, इसको सॉल्व करते हैं। कंडीशंस दी गई हैं हमारे पास, u 0, t इज इक्वल्स टू u 1, t इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो जब x 0 है और हमारे पास y t है, तो हमारे पास फिर क्या कहेंगे, जब x 1 है तो y t है, तो इस पर हमारे पास दोनों पर वो जो आंसर है वो 0 है। ठीक है। एक और कंडीशन दी गई है हमें, वो कंडीशन क्या दी गई है कि हमारे पास जब x है और y 0 है, तो पूरा का पूरा हमारे पास जो इक्वेशन है वो इसके बराबर है। ठीक है। एक और हमें दिया गया है, ये जो हमें दिया गया है ये क्या है, ये हमारे पास दिया गया है फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट मतलब पार्शियल डेरिवेटिव डावा यू अपॉन डावा टी, और एक्स इसमें हैगा 0 और वाई हैगा 0। ठीक है। इसमें एक्स है x और y है 0। ये पूरा का पूरा बराबर है 1 के। ये दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू t। तो हाइपरबोलिक इक्वेशंस जो होंगी ना, इसमें आपको ये दिया जाएगा। और इससे आप कैसे पहचानोगे, चलो अभी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको समझ जाओगे ये कंडीशन हमें क्यों दी गई थी, क्योंकि अभी तक हमें जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमें ये वाली कंडीशन नहीं दी गई थी कहीं भी। और एच और के बराबर है 0.1 के, और टी की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और 0.4 पे ख़त्म हो रही है। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से शुरू करेंगे? ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हम शुरू करेंगे यहाँ से, क्या कहते हैं, 0 शुरू करेंगे और 1 पे एंड होगी। तो इस पर आप डबल इंडेक्शन लगाना चाहो तो लगाओ। तो डबल इंडेक्शन अगर इस पर लगेगी तो किस तरह से लगेगी कुछ, आप देखो यहाँ पे। पहले तो आई, और यहाँ पे बना लेते हैं आई जे। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब बोलोगे भाई मैं 10 तक क्यों ले गया, ये तो 0 से लेके 1 तक जा रहा था। तो अभी सब्र करो, आपको सब पता लग जाएगा ऐसा ऐसे। ठीक है। तो अब हमारे पास जो कंडीशन थी वो कंडीशन क्या थी, हमारे पास एच और के बराबर था 0.1 के। तो आपको पता है ना एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का फॉर्मूला होता है आई एच। ठीक है। तो आई और एच बराबर होते हैं। तो आई आपको पता है आई हमेशा होल नंबर में आता है, तो मैंने होल नंबर में 0 से लेके 10 तक लिख दिया। अब एच लिखूंगा, एच क्या होगा, एच हमारे पास होगा 0.1। तो ठीक है भाई, 0.1 से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो देखो मैं 0.1 से ही मल्टीप्लाई करा रहा हूँ यहाँ पे सबके साथ। 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, ये आई और ये एच, फॉर्मूला बन गया ना एक्स का। 0.1, 0.1, 0.1, 0.1। ठीक है। इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर क्या आएगा, मेरे पास 0 ही आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0.2 आएगा। सॉरी, 0.1 आएगा।
इसका आंसर 0.2 आएगा, इसका आंसर 0.3 आएगा, इसका आंसर 0.4 आएगा, इसका आंसर 0.5, 0.6, 7, 8, 9 एंड फाइनली 1.0। समझ गए? तो अब गया आपका जीरो से लेकर वन तक, जीरो से लेकर वन तक गया अब आपका। तो इस तरह से जा रहा था, डबल इंडेक्सिंग इस तरह से यहाँ पे लग रही थी। तो ये आई था, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया, और यहाँ पे था हमारे पास जे। तो ज़रा लाइन बना देते हैं यहाँ पे, थोड़ा और साफ सुथरा कर देते हैं यहाँ पे जे, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो बेसिकली यहाँ पे डबल इंडेक्सिंग लग रही है, समझ आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए ये बात। तो खैर समझ जाना, ये वाली जो लाइन है ना पूरी की पूरी, ये लाइन हमारे पास फाइनल लाइन है जिसपे मैं आई की वैल्यू काउंट करूंगा, या मतलब एक्स की वैल्यू काउंट करूंगा, ये वाली लाइन की, ठीक है। और जो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ था, ये मैंने क्या किया था, इसमें मैंने डबल इंडेक्सिंग की वैल्यूज लिखी थी, तो उसके लिए आपकी आसानी के लिए लिखा था। तो यहाँ पे मैं लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा इस तरह से, ठीक है। तो जो मेन वैल्यू है वो लास्ट वाली रॉ है ये मेरे पास। अब जे का मैंने बताया था, जे मैटर नहीं करता, जे आपको जो लेना है लो, कुछ मैटर नहीं करता जे तो, क्योंकि जे पर डबल इंडेक्सिंग लगाना ज़रूरी नहीं है। तो जे पर मैं लगा रहा हूँ बेसिकली 0 पॉइंट, ये जीरो से शुरू हो रहा है, 0.4 तक जा रहा है। तो 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। तो देखो एक बात याद रखना, अगर आप लेना चाहते हो जे, तो आप जे को यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये भी ले सकते हो, वन नहीं सॉरी, ये जीरो से शुरू होगा और फोर पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी तरह से आप ले सकते हो, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो हम जे को ये भी ले सकते हैं। खैर कोने में लिख देता हूँ आसानी के लिए, ये ज़ीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री एंड ये फोर, ताकि अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिस पे 0, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ हो हमारे पास फॉर्मूले में, तो हम यहाँ से देख के फ़ौरन क्लिक कर लें कि हमारे पास ये वाली रो वन थी, ये वाली रो टू थी, ये वाली रो थ्री थी, ये वाली रो फोर थी। आसानी के लिए हम कर रहे हैं अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशंस लिखते हैं, हमारे पास क्या दी गई थी, हमें हमें दिया गया था कि भाई अगर x ज़ीरो है और y, मतलब इसको t कह दिया इन्होंने, तो आपके पास t क्या है, कुछ भी हो, तो उस पूरे का आंसर आपके पास ज़ीरो होगा। तो इट मीन्स हमारे पास x ज़ीरो हो और y कुछ भी हो। तो x ज़ीरो कहाँ पे होता है आपके पास, x ज़ीरो ये वाली की वाली पूरे की लाइन में x ज़ीरो है, और y बदलता जा रहा है, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो वाई जो भी हो, लेकिन आपके पास जो एक्स का आंसर है वो आपके पास अगर जीरो हो, तो पूरा का पूरा बराबर था जीरो के। तो मैंने जीरो के बराबर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या गया, कहा गया था आपको, उसके बाद कहा गया था कि एक्स आपके पास अगर वन हो और वाई आपके टी बराबर हो किसके, जीरो के। तो फिर क्या क्या करेंगे हम इसका, इसको हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा बराबर है किसके, जीरो के, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास x जो है वन, ये वाली पूरी की पूरी रो पर सॉरी कॉलम पर क्या हैगा, वन है। तो t यहाँ पर क्या होगा, t आपके पास यहाँ पर मतलब सॉरी t तो बदलता रहेगा, कुछ भी होता रहेगा t की वैल्यू, ये पूरा का पूरा बराबर है ज़ीरो के। तो यहाँ पर भी मैं लगा दूंगा ज़ीरो। अच्छा, आप अगर डायरेक्ट की वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ शायद समझ ना आ रहा हो। पहले आप मेरी जो रिमेनिंग मैंने वीडियोस डाली हुई थी, इलिप्टिक इक्वेशन डाली थी मैंने पहले, मतलब पैराबोला भी डाली मैंने, उसके बाद अब हाइपरबोला पे हम आए, तो आप पहले वाली वीडियोस मेरी देखो, उसके बाद आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, वरना अचानक से ऐसे आ जाएगा तो कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। अब आते हैं इस पर, ये तो हमने निकाल दी भाई। अब j इज इक्वल टू ज़ीरो पे मुझे फाइंड करना है। अच्छा हाँ, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि वो तो मालूम कर लिया हम कि ए स्क्वायर सी स्क्वायर मेरे पास वन आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अगर ए स्क्वायर सी स्क्वायर वन आ रहा है तो मेरे पास वही वाला फार्मूला लगेगा जो छोटा सा फार्मूला लिखा हुआ था। तो चलो ठीक है, निकालते हैं। तो हेयर h इज 0.1 एंड k इज 0.1। तो दोनों मेरे पास 0.1 हो गए, तो सी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास वन हो गई। आपको पता है सी स्क्वायर हम कहाँ लिखते हैं, सी स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ था हाइपरबोलिक इक्वेशन में। तो आप देख सकते हो ये रहा, मैंने शुरू में ही फॉर्मेट लिखा था इसका, मतलब इक्वेशन हम इस तरह से पहचानते हैं ये होती है। तो सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर की जगह पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन सी स्क्वायर इज वन, ठीक है। यहाँ पे सी स्क्वायर इज वन। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ये बात मेरी। तो सी स्क्वायर हमारे पास वन हो गया, उसके बाद
ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर निकालें, ए स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे? तो ए स्क्वायर निकालने का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो अगर आप पुट करो वैल्यूज तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका भी वन। तो जाहिर सी बात है, फिर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को भी आपने पुट किया एक जगह तो आपके पास का भी आंसर आ गया वन। तो ये वन ही बन रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये वाला यूज़ होगा। तो अब मुझे सबसे पहले निकालना है, जो मुझे बाउंड्री कंडीशन दी गई है, मुझे नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन दी गई है एक्स, एक्स है, और जो हमारे पास टी है वो ज़ीरो है। मतलब जे समझ लो, उसको जे पढ़ लो। ठीक है, या वाई पढ़ लो, जे पढ़ लो, जो आपको आसानी लगे। तो एक्स एक्स और टी ज़ीरो, तो टी ज़ीरो कौन सी वाली लाइन पर है, मतलब जे ज़ीरो कौन सी वाली लाइन पर है? जे पूरा का पूरा ज़ीरो आपके पास इस पूरे की पूरी रॉ में होगा। देख लो, मैं ठीक नहीं कह रहा? और अगर मैं बोलूँ एक्स ज़ीरो कहाँ पर है, तो आप बोलोगे यहाँ पर एक्स ज़ीरो है, क्योंकि ये रही ना मेन वैल्यू एक्स की, तो यहाँ पे इस कॉलम पे एक्स ज़ीरो होगा। और इस रॉ पे आपके पास जे पूरा का पूरा ज़ीरो होगा। तो जे आपके पास इस रॉ पे पूरा का पूरा ज़ीरो है, और ठीक है, तो आपके पास वो पूरी की पूरी वैल्यू बराबर है 1/2 एक्स ब्रैकेट वन माइनस एक्स। तो आपको पूरी की पूरी एक तरह से इक्वेशन दी गई है, कंडीशन दे दी आपको। तो चलो भाई, अब हम देखते हैं किस तरह है। तो हमने पूरे की पूरी कंडीशन यहाँ पे लिख दी, एक्स कॉमा ज़ीरो इज इक्वल्स टू हाफ एक्स एंड एक्स, वन माइनस एक्स, सॉरी, वन माइनस एक्स। तो सबसे पहले तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू मालूम करनी है, कौन सी वाली, यहाँ की वैल्यू, ये वाली वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर मेरे पास आई की वैल्यू क्या होगी, 0.1, एंड जे होगा ज़ीरो पुट। ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे मुझे ये आई पुट करना होगा 0.1, और जे पुट करना होगा ज़ीरो। ठीक है। तो जे तो पहले से ही ज़ीरो हुआ हुआ है, तो आई मुझे पुट करना पड़ेगा, मतलब एक्स पुट करना पड़ेगा 0.1। तो जब भी मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी जिसमें मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे तो मैं पुट करूँगा इसकी जगह पे, एक्स की जगह पे 0.1, याद रखना 0.1 पुट कर रहा हूँ, 0.1। उसके बाद कॉमा ज़ीरो, ज़ीरो तो पहले से ही लिखा हुआ था, 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 0.1, फिर आगे यहाँ पे 1 - 0.1। इसका आंसर मेरे पास आया 0.045। तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा यहाँ पर 0.045, 0.045। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम होगी, जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस वजह से। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास जाहिर सी बात है, ये तो ज़ीरो ही होगा, और आई मतलब एक्स ये होगा 0.2 यहाँ पर। तो मुझे एक्स की जगह पे पुट करना पड़ेगा 0.2, इसी सेम कंडीशन पे। तो एक्स की जगह मैंने पुट किया 0.2, 1/2, 0.2, 1 - 0.2। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0.08, इसका आंसर आ गया। इस तरह से नेक्स्ट निकालूंगा तो वो हो जाएगा 0.3 पे। तो 0.3, 0, इसका आंसर आएगा मेरे पास 1/2, 0.3, 1 - 0.3। इसका आंसर मेरे पास आया 0.105। इसी तरह निकालूंगा मैं 0.4 पर, 0.4 पे मेरे पास आंसर आएगा 1/2, 0.4, 1 - 0.4। इसका आंसर आया मेरे पास 0.12। फिर उसके बाद मेरे पास आंसर कंटिन्यू होता जाएगा। आपको पता है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास हाइपर बोला हो, पैराबोला हो, तो आपके पास वैल्यूज रिपीट होती हैं।
तो मिडिल में आने के बाद आपके पास वैल्यूज वापसी रिपीट होंगी। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से। तो ये हो जाएगा हाफ, 0.5, 1 - 0.5। तो ये आपके पास आया 0.125। इसके बाद वाली वैल्यू मेरे पास रिपीट होगी, अब देखना। यू 0.6, 0 इज इक्वल्स टू हाफ, 0.6 एंड 1 - 0.6, 0.12। अब मैं इसके बाद की जितनी वैल्यू लेता रहूंगा वो मेरे पास रिपीट होती रहेगी। नेक्स्ट आंसर जो आएगा वो यहाँ पर ये आंसर आएगा, फिर उसके पिछले वाला नेक्स्ट आंसर ये आएगा, इस तरह से रिपीट होती जाएगी। तो बस इतनी निकालनी बहुत है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो 0.04 के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आई थी वो आई थी 0.08। उसके बाद वाली मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0.105। तो मैंने आपको कहा था हम थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, मतलब जगह की प्रॉब्लम है यहाँ पे। 0.0105, उसके बाद 0.12, उसके बाद आएगा 0.125 आया था, फिर आया था नेक्स्ट 0.12 ही नेक्स्ट आया था। उसके बाद मैंने कहा था पैराबोलिक बन रहा है, वो हाइपरबोलिक बन रहा है, तो मेरे पास रिपीट होता रहेगा। तो आप चाहो तो पुट करके देख लेना वैल्यूज उसमें बारी बारी। तो 0.08 एंड 0.045। ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट वैल्यूज निकाल ली सारी के सारी। अब देखो, अब हम यहाँ पे फंस गए। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा यूज़ होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे देखो आई की वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा, आई की वैल्यू अब कौन सी वाली है, नई नई निकाली है मैंने। वो आई की वैल्यू ये वाली नहीं निकाली है अभी, ये वाली मिसिंग है, तो 0.1 ही पुट होगी, जाहिर सी बात है। तो आई की जगह पे तो मैं 0.1 पुट कर दूंगा। ठीक है भाई, आई की जगह पे मैंने 0.1 पुट कर दिया, यहाँ पे चेक करना 0.1 पुट कर दिया। और जी की जगह पे क्या पुट करूँ, जी की जगह पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीरो भी पुट करता हूँ, जीरो भी पुट करता हूँ तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, जे इज टू वन, मतलब सॉरी इसके आगे वन आ जाएगा। जीरो पुट करने वन, तो मेरे पास ये वाली लाइन की फॉर्म आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम मेरे पास यहाँ पे होगी कि भाई देखो, अच्छा पहले मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा ना, ठीक है डन है, कर लेते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज़। तो यू आई कॉमा जे प्लस के इज इक्वल्स टू यू आई माइनस एच कॉमा जे प्लस यू आई प्लस एच कॉमा जे माइनस यू आई कॉमा जे माइनस के। यही थी ना कंडीशन। ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, इसमें हम पुट करेंगे जे इज इक्वल टू 0। तो सही है, कर दिया पुट। तो जहाँ जहाँ मेरे पास जे है वहाँ वहाँ आ जाएगा 0। तो मैं 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने 0 पुट कर दिया, लेकिन बराबर में एक ए लिखा हुआ है। अब मसला आता है कि इस के की जगह पे क्या लिखूँ, के की वैल्यू और एच की वैल्यू तो 0.1 थी। तो इसकी वैल्यू मैं 0.1 नहीं लूँगा, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लूँगा, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं कंसिडर करूँगा 1। क्यों 1 कंसिडर करूँगा, जो मैंने आपको बताया था देखो, के पर हमारे पास मतलब एच जे पर हमारे पास डबल इंडेक्सिंग वो मैटर नहीं करती, डबल मतलब हम उसको डबल इंडेक्सिंग कर भी सकते हैं और डबल इंडेक्सिंग नहीं भी कर सकते। तो देखो, अभी जो मैं वैल्यू निकालूंगा वो 0.1 आएगी एक्स, और टी आएगी क्या, 1। तो मतलब इस तरह से लिखी होगी 0.1, 1 ऐसे लिखी हुई होगी ना। तो देखो 0.1, 1। तो आई तो मेरे पास पुट होगा 0.1, और यहाँ पे मेरे पास क्या बनना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास बनना चाहिए 1। तो जे तो 0 वैल्यू ऐसे ऐसे ही पुट हो चुका है, जे तो 0 ऐसे ही पुट हो चुका है। तो अब बताओ इसकी जगह पे क्या पुट करूँगा, इसकी जगह पे फिर आएगा 1। समझ गए। तो इसकी जगह पे मुझे पुट करना पड़ेगा 1। तो चलो भाई 1 पुट करेंगे। ठीक है, इस तरह से बनेगी यहाँ पे।
तो ये हो गया यू आई कॉमा, जे की जगह ज़ीरो आया और के की जगह आया वन, तो ज़ीरो प्लस वन, ये बन गया वन, इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे आया यू आई माइनस वन। ठीक है, आई माइनस वन लिख दिया मैंने, कॉमा, जे की जगह क्या आया, ज़ीरो, ज़ीरो लिख दिया। एंड यहाँ पर यू आई प्लस एच, तो आई की जगह आई आ गया, प्लस एच की जगह पे आ गया वन, एंड जे की जगह पे आ गया ज़ीरो, माइनस यू आई, आई की जगह पे तो आई ही रहेगा, और जे की जगह पे आ गया ज़ीरो, तो ज़ीरो, और माइनस के की जगह पे आ गया वन, तो ज़ीरो माइनस वन का आंसर होता है माइनस वन, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस वन। अब देखो, ये कंडीशन बड़ी अजीब सी बन गई। इट मीन्स मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें आई की वैल्यू कुछ भी हो और जे माइनस वन हो। माइनस वन तो नामुमकिन है हो, जे की तो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू ही मेरे पास ज़ीरो है, उसकी ऊपर वाली माइनस वन होगी, लेकिन ऊपर वाली मैं लिखूंगा कि वो पहली बात माइनस वन हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है माइनस वन हो। तो ज़ीरो होगी, ज़ीरो के बाद 0.1 होगी, फिर इसी तरह ही सो ऑन चलती रहेगी। अब क्या करें भाई? तो ये कंडीशन मेरे पास गलत बनती है। जब भी इस कंडीशन से बचने के लिए ही मुझे दरअसल यहाँ पे क्या, ये ये दिया गया था जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना, विद रिस्पेक्ट टू टी दिया हुआ है। तो अब ये क्या था आपके पास, तो अभी आपको दिखाते हैं। भाई देखो पेज नंबर, हमारे हमने जब पैराबोलिक सॉल्व किए थे, ये रहे, यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली क्लियरली बताया था कि डावा यू ओवर डावा टी किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो जो वो मेरे पास लिखा हुआ था ना, वो डावा यू ओवर डावा टी ही है। ठीक है, वो जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना यू टी, तो वो मेरे पास डावा यू ओवर डावा टी ही है। ये बात याद रखना आप लोग सब। ठीक है, एक दफ़ा देख लो यहाँ पे सही तरह से। वापसी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रही मेरे पास वो कंडीशन, ये कंडीशन मुझे दी गई है डावा यू ओवर डावा टी वाली। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पर। अब मुझे तो सब पहले फाइंड करना पड़ेगा यू आई कॉमा माइनस वन की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू मैं फाइंड करूँगा इसकी हेल्प से। यहाँ पे बराबर में कर लेते हैं, यू टी एक्स कॉमा वाई, ये मेरे पास दिया हुआ था यू आई कॉमा जे प्लस वन माइनस यू आई कॉमा जे अपॉन के। इस पूरे को मैं कह दूंगा बराबर है ज़ीरो के। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा, अच्छा, ये मैं क्यों कह दूंगा ज़ीरो के बराबर है, कि दरअसल आपको बता देते हैं, अभी आपको ऊपर दिखाया था, ये पूरी की पूरी कंडीशन मेरे पे बराबर थी किसके, ज़ीरो के। और ये भी बात याद रखना है, यहाँ पे जो मेरे पास आई था वो एक्स ही था, और जे जो था मेरे पास ज़ीरो था, मतलब जहाँ जहाँ जे होगा वहाँ वहाँ मेरे पास ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ज़ीरो, और ये बन गया यू आई कॉमा जे प्लस वन माइनस यू आई कॉमा जे। और ये तो आपको पता है कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ज़ीरो बन चुका है, तो वो ख़त्म हो गया, निगलेक्ट हो गया। अब जे की जगह पे मैं ज़ीरो पुट करूँगा, तो जे की जगह आएगा ज़ीरो, यू आई, पहले ही पुट कर देना चाहिए था जे की जगह मुझे ज़ीरो, तो ये बना मेरे पास आई कॉमा ज़ीरो प्लस वन, वन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा वन, और माइनस यू आई कॉमा ज़ीरो, यही हुआ ना। यहाँ माइनस हो रहा है, जब ये शिफ्ट होगा दूसरी तरफ तो ये बन जाएगा प्लस। तो ये मेरे पास कंडीशन बन गई यू आई कॉमा वन इज इक्वल्स टू यू आई कॉमा ज़ीरो।
ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब देखो, अभी मैंने क्या पुट किया था, जे इज इक्वल्स टू जीरो। अब मैं इसी सेम फॉर्मूले में पुट करूंगा जे इज इक्वल्स टू वन, मतलब यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। तो जे इज इक्वल्स टू वन। तो चलो करते हैं। अच्छा, जे इज इक्वल टू, सॉरी वन नहीं, जे इज इक्वल्स टू माइनस वन, क्योंकि मुझे ये वाली कंडीशन बनानी है ना, ये वाली कंडीशन बनानी है, इस वजह से। जे इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो ये तो ज़ीरो था, और जहाँ जहाँ जी है यहाँ पर देख लो, वहाँ वहाँ आएगा माइनस वन। तो यू आई कॉमा माइनस वन और प्लस वन, ये हो गया ज़ीरो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ज़ीरो। ज़ीरो आ गया। और प्लस, नहीं प्लस नहीं, सॉरी माइनस था ये। तो यहाँ पे लिख दूंगा माइनस यू आई आई कॉमा जे, जे माइनस वन हो जाएगा ये। आई कॉमा माइनस वन, ठीक है, जे की जगह पे पुट कर दिया माइनस वन। अब क्या होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। यू आई कॉमा ज़ीरो इज इक्वल्स टू यू आई कॉमा माइनस वन। देखो दूसरी कंडीशन मेरे पास जो बनी वो ये बनी। अब देखो, मेरे पास यहाँ पे लगेगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप नोट करो, दरअसल क्या कह रहा है ये, कि यू आई कॉमा वन बराबर था इसके, यू आई कॉमा वन बराबर था इसके हमारे पास, ठीक है, इसके बराबर था यू आई कॉमा वन। और वही सेम कंडीशन मेरे पास बनी इसके लिए, और ये बराबर है इसके। तो मैं क्या लिख दूंगा इस तरह से, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, मैं इसको लिख दूंगा यू आई कॉमा वन इज इक्वल्स टू यू आई कॉमा ज़ीरो। ये तीनों आपस में बराबर है। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तीनों आपस में बराबर हैं, इसकी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो अब यहाँ से मुझे मिल गया कि मैं इसकी जगह पे पुट कर सकता हूँ यू आई कॉमा वन, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जो मेन चीज़ पिक करूँगा वो मेन चीज़ ये पिक करूँगा कि यू आई कॉमा वन बराबर है यू आई कॉमा वन के, मतलब यू आई कॉमा माइनस वन बराबर है यू आई कॉमा वन से। अच्छा, अब आप बोलोगे मैं इतना लंबा क्या करवा रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट लिख देता भाई। मैं चाहता डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर देता है कि ये पूरा का पूरा बराबर होता है इसके। तो दरअसल हमारा जो मेन फोकस है वो रट्टे लगाने पर नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे आया। तो मैंने आपको वही बना के दिखाया है कि ये किस तरह से आया, आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम में ये आपको शो करवाना पड़ेगा अगर आपके पास आया इस तरह से। तो अब लिख देंगे हम उसके बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसी तरह से आ गया यू आई कॉमा वन इज इक्वल्स टू यू आई माइनस वन कॉमा ज़ीरो प्लस यू आई प्लस वन कॉमा ज़ीरो माइनस माइनस, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यही जो अभी सबसे लास्ट में हमने फाइंड किया है ये रहा, ठीक है। तो यू आई कॉमा वन। अब क्या करेंगे, यू आई कॉमा वन, यू आई कॉमा वन दो दफ़ा हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो दूसरी साइड जाएगा और प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। तो उसके साथ प्लस हो गया, तो ये बन गया टू यू आई कॉमा वन इज इक्वल्स टू यू आई माइनस वन कॉमा ज़ीरो प्लस यू आई प्लस वन कॉमा ज़ीरो। यहाँ टू उसके साथ डिवाइड होगा तो वहाँ जाके हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। यू आई माइनस वन कॉमा ज़ीरो प्लस यू आई प्लस वन कॉमा ज़ीरो डिवाइड बाय टू। तो बेसिकली एक बार नोट करो, ये मेरे पास वही कंडीशन बन गई, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। सेम वही कंडीशन बनी है पैराबोलिक वाली। तो बस बनी वही है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये रीज़न होता है, इस वजह से हमारे पास ये चीज़ आती है। तो मालूम होनी चाहिए हमें ये बात।
तो बस ये फाइनल कंडीशन बनी है हमारे पास। अब यहाँ पे लगाएंगे हम तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कौन सी वाली कंडीशन मालूम करनी है? हमें यहाँ पे मालूम करनी है आई की वैल्यू मुझे कंसिडर करना पड़ेगी 1। क्यों कंसिडर करना पड़ेगी 1? या चलो 0.1 भी कंसिडर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। 0.1 भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई? ये वाला मालूम करना है ना यहाँ पे। ठीक है। तो 0.1 लिख दो या 1 लिख दो, बात एक ही है। 1 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है आई की जगह। खैर आई की जगह 1 ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पहली वाली कंडीशन ही मालूम करनी है, 1,1। तो आई की जगह पे मैं पुट करूँगा 1। तो आई की जगह जब मैं 1 पुट करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0.1 पुट करता ना तो मेरे पास आंसर माइनस माइनस में चले जाता है, नेगेटिव में प्रॉब्लम हो जाती है मेरे लिए वो। तो आई की वैल्यू 1 ही पुट करूँगा, 1,1, क्योंकि वो पोजीशन दरअसल बता रही है ना आपको। ये दरअसल आई की वैल्यू आपको जो यहाँ पे बता रही है वो पोजीशन बता रही है, दिखाता हूँ। ये पोजीशन बता रही है, पोजीशन आपके पास क्या है? तो पोजीशन तो आपके पास 1 है, कि ये पोजीशन 1 है। तो 1,1। ठीक है। तो मैं 1,1 की वैल्यू ही मालूम कर रहा हूँ अभी जो कर रहा हूँ। तो आई की जगह पे आया 1,1। तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ पे आया 1, तो 0,0 प्लस, फिर यहाँ पे आया 2। मतलब यहाँ पे आई की जगह 1 आया, तो 1 + 1 2,0 डिवाइडेड बाय 2। तो लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर हुआ मेरे पास 0 + 0.08 डिवाइडेड बाय 2। एंड इसका आंसर हुआ 0.04। देखो, 0 एंड 0.8 ये पुट करी मैंने तो। अच्छा यहाँ पे ज़रा नोट करो ये क्या लिखा हुआ है, 0,0। तो 0,0 वाली मेरे पास कंडीशन कौन सी है? 0,0 वाली ये रही भाई, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ये वाली पुट हुई। ठीक है। और ये वाला 0 देख लो, कोई मसला नहीं है, एक ही है। ठीक है। 0,0, उसके बाद मैंने पुट किया था 2,0। तो 2 ये रहा, और 0 ये रहा। तो U2,0 ये रही। ठीक है। तो 0.08 पुट किया था, इसका आंसर आया मेरे पास टोटल 0.04। तो मैंने आपको बोला था ना लेफ्ट और राइट डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। अगर ये वाली निकालनी है तो लेफ्ट प्लस राइट और डिवाइडेड बाई 2 कराओ, जो आंसर आए यहाँ पे पुट कर दो डायरेक्ट। तो फॉर्मूला लिखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने बताया ऐसे कर लो, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, 0.04 आया। इसी तरह मैं अगर नेक्स्ट वाली फाइंड करूँ, तो अब लूँगा आई की वैल्यू पहले 1 ली, तो आई की वैल्यू इसमें यहाँ पे मैं कुछ बना देता हूँ इस तरह से। हो ये मैंने कलर वाला सर्कल बना दिया। अब इसी में मैं आई की वैल्यू लूँगा 2। तो आई की वैल्यू 2 लेंगे अब। आई इज इक्वल्स टू 2 किस में लेंगे? आपको मैं दिखा चुका हूँ सर्कल वाला। ठीक है, कलर्ड सर्कल जिसमें हुआ हुआ है ये वाला। तो बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बस ये दो ही लिखूंगा, बहुत है। U1,0 प्लस U3,0 डिवाइड बाय 2, 0.045 प्लस 0.105 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर आया मेरे पास 0.075। अगर बोलो तो नेक्स्ट भी निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आया 3,1, और यहाँ पे आएगा U2,0। आप देख लेना फॉर्मूला जो मैंने ऊपर दिखाया है ना, उसमें आप पुट करके बारी बारी देख लेना। अब यहाँ पे पुट किया मैंने आई इज इक्वल्स टू 3। आप देख लेना पुट करके, तो यही बनेगा। फॉर्मूला मेंशन हुआ हुआ है 0.08, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 करें हम। 0.08 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास आया 0.1। ठीक है भाई। तो जो वैल्यूज आई मैं लिख देता हूँ यहाँ पे निकाल के उसकी। तो 0.075, तो थोड़ा सा स्मॉल लिख देते हैं, और 0.075। अच्छा ये कैसे आएगी? ज़ीरो इन दोनों को प्लस किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, आंसर आ गया आपके पास
इसी तरह से अगर मुझे ये वाली चाहिए तो ये और ये दोनों को प्लस और डिवाइडेड बाय टू, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हम निकाल चुके हैं इसका आंसर पहले से ही। 0.1, 0.115, फिर क्या आएगा, 0.12, फिर आया 0.115, 0.1, 0.075, 0.04। अब देखो, जो फर्स्ट लाइन थी ना मेरे पास ये वाली, मतलब ये तो जीरो वाली लाइन थी, मतलब इसको चलो फर्स्ट कह दो, तो ये जो सेकंड लाइन थी ना, ये वाली सेकंड लाइन, ये हमेशा याद रखना है, ये हमेशा यहाँ पे वही आएगी, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय टू से आएगी। हाइपरबोलिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन थर्ड वाली ऐसे नहीं आएगी। थर्ड वाली के लिए कंडीशन है, थर्ड वाली का वही फॉर्मूला यूज़ होगा जो मैंने आपको भी बताया था ना, ए स्क्वायर सी स्क्वायर अगर वन हो तो फिर क्या वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसमें वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। तो देखो भाई, उसमें वाला फॉर्मूला कैसे यूज़ करूँगा मैं, उसमें वाला फॉर्मूला इस तरह से मैं यूज़ करूँगा कि भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, ये रहा, इस फॉर्मूले को मैं दूसरी दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ। पिछली दफ़ा तो मेरा यहाँ पे बन गया था UI, -1 बन गया था, इस दफ़ा नहीं बनेगा, क्योंकि इस दफ़ा मुझे कौन सी लाइन के लिए वैल्यू चाहिए, इस दफ़ा मुझे वैल्यू चाहिए इस टू वाली लाइन के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब J की वैल्यू पुट होगी, शायद टू ही पुट होगी। पिछली दफ़ा क्या पुट हुई थी, J की वैल्यू शायद ज़ीरो पुट हुई थी। तो अभी रुको आपको देख के बताते हैं J की वैल्यू क्या पुट होगी। इस दफ़ा J की वैल्यू वन पुट होगी, J की वैल्यू क्या पुट होगी, वन। क्योंकि, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 1 + 1 बनेगा टू। ठीक है, तो मुझे J की वैल्यू टू चाहिए ना, J की वैल्यू मुझे टू चाहिए, क्योंकि मुझे ये वाली पूरी की पूरी रॉ की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब J की जगह वन पुट होगा। तो ये बात आपको पता लग गई इस फॉर्मूले में। तो चलो भाई, फॉर्मूला लिख देता हूँ एक दफ़ा, और उसकी दो तीन वैल्यू निकाल के आपको दिखा देते हैं। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ एक और दफ़ा, ये रहा, I, J + 1 इज इक्वल्स टू UI-1, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू वन पुट हुई और जे की वैल्यू भी वन पुट हुई। अच्छा, आई की वैल्यू की वन पुट करी, आई का मुझे कौन से नंबर वाले पे चाहिए था, आई का मुझे चाहिए था नंबर वन पे। तो इस वजह से आई की वैल्यू वन पुट की मैंने। तो अच्छा, आई की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल आप वो डबल इंडेक्सिंग वाली पुट करते, कौन थी, ये वाली पुट करते, 0.1, बोलते हैं भाई 0.1 पे चाहिए, तो फिर आपने जो के मैंने आपसे पुट करवाया था ना, यहाँ पे मैं ये जो -1 आया हुआ है, तो इसकी जगह पे फिर हमें जो के की वैल्यू पुट करनी थी ना, इसकी जगह पे हमें के की वैल्यू 0 पॉइंट वो पुट करनी चाहिए थी, क्या कहते हैं, 0 पॉइंट, क्या थी हमारे पास के की वैल्यू 0.1 थी ना, तो 0.1 पुट करनी चाहिए थी। ये देख लो। तो यही वजूहत थी, जो मैंने कुछ वजूहत की वजह से ही एच आई की वैल्यू वन ली, इसकी वैल्यू टू ली, तो यही वजूहत थी। ठीक है कुछ, तो ये सब चीज़ें ना हमें दिमाग में लेकर चलना होता है, मैनेज करके चलना होता है कि हम क्या क्या लें क्या ना लें। तो जैसे मैं करा रहा हूँ अब इस तरह से कर लूँ, इसी तरह से हाथ सेट कर लूँ, आंसर गलत नहीं आता, आंसर ठीक आता है। तो आई की वैल्यू आ गई वन, और जे की वैल्यू आ गई वन, आई की वैल्यू वन लिख दी, जे की वैल्यू वन आ गई, तो ये बन गया टू। इसी तरह से अगर मैं आगे करूँ तो ये क्या बन जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे अगर वन पुट करूँ और जे की वैल्यू वन पुट करूँ, तो ये बन जाएगा U0, 1 प्लस ये बन जाएगा U2, 1, और ये बन जाएगा U1, 0। इस तरह से ये 1, 2, 0, 1 की वैल्यू क्या है तो देख लेते हैं, अभी एक दफ़ा आपको दिखा देते हैं। 0, 1 की वैल्यू है ज़ीरो, 0, 1, 0, ये रहा वन। ठीक है,
तो 0,1 कहाँ पे आएगा आपके पास भाई? 0,1 आएगा आपके पास यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू है 0। तो वहाँ पे मैं पुट करूँगा इसकी वैल्यू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास प्लस U2,1 था। क्या था? U2,1। तो 2,1 ये रहा आपके पास भाई, दोबारा से आ गया 2,1। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ गई? 0,075 आ गई, ठीक है। एक आई थी 0, एक आई थी 0,075। तो पुट कर देते हैं जल्दी जल्दी से। 0 प्लस 0,075। देखो एक बात नोट करो, दोबारा से वही आया था, लेफ्ट प्लस राइट। लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है? माइनस हो रहा है। किसके साथ माइनस हो रहा है? 1,0। 1,0 देखते हैं भाई कहाँ पे आ रहा है। 1 मतलब J1 होगा। 1,0। तो सॉरी, I1 होगा और J0 ही होगा। तो I1 और J0 किस पे आ रहा है? I1 ये रहा और J0 ये रहा, ठीक है। I1 ये रहा और J0 ये रहा। तो यहाँ पे आ रहा है 0,045। तो हमने क्या किया? हमने देखो इसको प्लस किया, इसके साथ प्लस किया, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया, और ये वाली वैल्यू लास्ट में हमने क्या कर दी? माइनस करा दी। तो इसका फॉर्मूला भी बेसिकली वही बना, लेफ्ट प्लस राइट, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 नहीं बना। माइनस, माइनस में बोल दो अप, ठीक है। माइनस में क्या बोल दो? अप। तो लेफ्ट, राइट एंड अप, ठीक है। इसको, इन दोनों को प्लस करेंगे, और जो अप वाली है उसको माइनस करेंगे, हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो अब देखो, अगर बोलूँ ये वाली निकालो तो क्या होगा? इसको इसके साथ प्लस करोगे, और फिर आखिर में माइनस कर दोगे इसके साथ, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। समझे? तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं। अब आप आगे से जितनी भी वैल्यूज निकालोगे ना, ये अब सब ऐसे ही निकालेंगे जैसे अभी मैंने बताया, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2 नहीं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस अप। अप वाली, ऊपर वाली माइनस करेंगे, ठीक है। बस जो ये फर्स्ट लाइन थी ना, इस ये मतलब फर्स्ट लाइन ही, सॉरी सेकंड वाली लाइन जो 1 वाली लाइन थी, इसमें लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2 हुआ। बाकी सब में हमारे पास वही फॉर्मूला लगा, और फर्स्ट वाली लाइन की तो कंडीशन दी गई थी, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाला था हमने। आ गया अभी समझ में सबको? तो इसका आपको दिखा देते हैं आंसर क्या आया है। दो आंसर पुट करके फिर बाकी के मैं खुद से ही निकाल लूँगा। तो ये था -0 पॉइंट, ये इस पे आ रहा था मेरे पास 0,045, देख लेना टेबल से, 0,03। तो U2,2 की जगह पे मेरे पास आएगा 0,04, वही वाला, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट हुआ और माइनस हुआ अप के साथ, ऊपर वाली वैल्यू जो थी अप, 0,06। इसी तरह U3,2 भी निकालेंगे। तो U3,2 का मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 0,115 माइनस 0,105, और ये आएगा अप वाले के साथ अपने, ठीक है। बस इतने बहुत हैं, इतने हैं। चलो या एक और निकाल लेते हैं। 4,2, इसका 0,1 प्लस 0,12 माइनस 0,12, इसका आंसर आया 0,15,2। इसका आंसर है 0,115 प्लस 0,115 माइनस 0,125। इसका आंसर आया 0,105। इसके बाद जितनी भी वैल्यूज निकालेंगे वो रिपीट होंगी, क्योंकि हाइपरबोलिक कर्व बनेगा जो भी बनेगा हमारे पास, तो उसका हमारे पास आएगा दोबारा से वैल्यूज रिपीटेड बनेंगी। अब देख लेना रिपीट हो रही होंगी वैल्यूज। ये क्या आ रही है? 0,1 वापस रिपीट हो गई ये वाली। तो ठीक है, अब आपको यही सेम वैल्यूज हम इस टेबल में लिख के बताते हैं। तो अब इसकी रिमेनिंग वैल्यूज़ भी मैंने सबके सारी की सारी लिख दी, और बाकी तो आपको पता है। बस ये फर्स्ट रो जो थी, ये अलग तरह से हमें फाइंड करनी थी। मतलब इसमें हमें किस तरह से फाइंड करना था? लेफ्ट प्लस राइट और डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से हमें इसको मालूम करना था। लेकिन जब हमारे पास
ये सेकंड रो से बारी आई, सॉरी हमारे पास जब थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, यहाँ से बारी आई हमारी, तो हमने फिर क्या किया, हमने किया ये लेफ्ट प्लस राइट, और उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय टू नहीं करा, उसको माइनस किया ये वाली में, उसके अप वाले में। ठीक है, फिर हमारी इस तरह से वैल्यू आई। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जितनी भी हमने मालूम करी, जैसे ये था, और इसको दोनों को प्लस कराओगे और इसके साथ माइनस कराओगे तो ये आपके पास ये 0.01 आ जाएगा। ठीक है, जितने भी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो सारी के सारी हमने इस तरह से मालूम करी बाकी। और फर्स्ट रो थी ये सेकंड रो थी, ये थोड़े डिफरेंट तरह से की थी, हमने फाइंड की थी। और बाकी थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ये सब के सब सेम मेथड से ही हमारे पास फाइंड हुई। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक दोबारा से हाइपरबोलिक इक्वेशन दी गई है। और ये आपके पता है, आपके पास यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू है, और एच आपको दिया गया है 1, और बोला और कुछ कंडीशंस दी गई हैं, और आपको डेरिवेटिव भी गिवन दिया गया है, जो मैंने आपको बताया था, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। वही कंडीशन सेम, जो आपको माइनस बनाती है, फिर उस माइनस को हम प्लस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से करते हैं एक पूरा तरीके से सॉल्व करके। तो वो सब आप लोगों को पता है, अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है तो अब बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो, सी स्क्वायर इज 16 एंड के इज 1/4, और के हमने किस तरह से फाइंड किया, के का फॉर्मूला है h/c। अच्छा, इस के का फॉर्मूला ये हर उसमें अलग अलग होता है। आप ये नहीं कि आप पैराबोलिक सॉल्व कर रहे हो तो आप पैराबोलिक में भी यही यूज़ कर रहे हो। अगर आप हाइपरबोलिक सॉल्व कर रहे हो तो हाइपरबोलिक में ही हमारे पास ये दो कंडीशंस के फॉर्मूले इस तरह से हैं, वहाँ पे कुछ और था और कहीं और कुछ और होगा, तो आपको ये सब फॉर्मूले अलग अलग याद करना होंगे। और h is 1, और फिर ए हमने फाइंड किया इस तरह से, a² c² is 1। तो दोनों की वैल्यूज पुट कर दी और आंसर बना गया। अगर a² c² 1 आ जाए तो आपको पता है, हम फिर जो ये टेबल बनाते हैं, इन टेबल में जो वैल्यूज पुट करते हैं वो ये वाला फार्मूला लगा के यूज़ करते हैं। हमारे पास फार्मूला कौन सा था, ये वाला फार्मूला था, ये वाला फॉर्मूला लगा के यूज़ करते हैं। खैर पहले हम टेबल की जाने आते हैं। तो टेबल में देखो, हमें आई की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और 5 पर ख़त्म हो रही है। खैर 5 पर ख़त्म नहीं हो रही, हमने डबल इंडेक्सिंग लगाई है, डबल इंडेक्सिंग लगाने के बाद भी यही चल रहा था। अच्छा, तो मुझे कैसे पता चला यहाँ पे मुझे डबल इंडेक्सिंग लगानी है नहीं लगानी? यहाँ पे आप डबल इंडेक्सिंग लगाओ या ना लगाओ, बात एक ही है, क्योंकि जब आपको एच की वैल्यू और के की वैल्यू आपको 1 दी जाए ना, तो हमारे पास डबल इंडेक्सिंग नहीं लगती। मैंने फिर भी लगा के दिखा दिया, आपको शो करा दिया कि आप देख रहे हो आंसर हमारा वही आ रहा है जो डबल इंडेक्सिंग से पहले आंसर था। तो देख लो सेम वही आंसर आया। और ये किसकी वैल्यू थी, ये एच की वैल्यू थी। ठीक है, तो बाकी ये कैसे मैंने मालूम किया भाई, तो आप ये भी देख सकते हो, आपको बोला गया था ये 0 से लेकर जाएगा और 1 पे ख़त्म हो जाएगा। तो खैर ये देखो, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये आपके पास गया 0 से शुरू हुआ और 5 पर ख़त्म हुआ एक्स, तो हमने वही किया। और ठीक है, तो इस तरह से हम करते गए करते गए करते गए, और ये 0.25, 0.5, 0.75 इसको हटा दो, आप डायरेक्ट इसको ये वाली वैल्यू कंसिडर कर लो जो मैंने यहाँ पे लिखी है। सही है, तो इस तरह से कर लोगे तो बेहतर होगा। बाकी ये आपके पास किस तरह से आई, ये अभी बताते हैं। ये आपके पास आई, के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू थी 1/4 ना। तो आपके पास जो वाई होता है वो होता है ये जे और के। जे हमारे पास हमेशा होल नंबर होता है, तो जब जे आपके पास हुआ 1, तो के की वैल्यू हुई 1/4। तो इसका जो आंसर आया आपके पास वो क्या आया, 1/4, वो सॉरी 0.25। तो इस तरह से आपके पास ये कंटिन्यू होते रहे। अब जब आपने बाद में इसकी जगह पे 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, फिर 4 पुट किया, फिर 5 पुट किया, तो इस तरह से पुट किए हुए और आंसर और इस तरह से वैल्यूज आई हैं। ठीक है, समझ गए? तो लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई थी, डबल इंडेक्सिंग जे पर ज़रूरी नहीं होती, नॉट नेसेसरी जे पर। तो आप ये वैल्यूज़ भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, और 5 जा रही है तो 5 तक। समझ गए? अब
अब हमारे पास ये जो पहली वाली लाइन की वैल्यू होती है ये किस तरह से निकालते हैं, तो इसकी हमें कंडीशन दी जाती है क्वेश्चन में। देखो इसकी हमें कंडीशन दी गई थी क्वेश्चन में, हमें क्या बोला गया था कि जहाँ पर हमारे पास एक्स जीरो है और वाई क्या है, मतलब वाई टी बना हुआ है, तो टी कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद एक्स हमारे पास जहाँ पे फाइव है और टी कुछ भी हो सकता है, तो उसका आंसर ज़ीरो है। तो हमने ये पूरी की पूरी लाइन, ये वाली पूरी की पूरी लाइन और ये वाली पूरी की पूरी लाइन को कर दिया ज़ीरो। अब बात आई ये वाली वैल्यूज कहाँ से निकाली, जो ये 4 12 18 16 आया हुआ है। तो 4 12 18 16 के लिए भी हमें एक कंडीशन दी गई थी, जो कि थी हमारे पास ये वाली कंडीशन। इस कंडीशन में क्या बोला गया था, एक्स हमारे पास कुछ भी हो लेकिन वाई ज़ीरो हो, वाई मतलब टी, टी ज़ीरो हो। तो जब हमारे पास टी ज़ीरो कौन सी वाली लाइन पे था, टी ज़ीरो हमारे पास ये वाली लाइन पे था, तो टी ज़ीरो वाली ये वाली लाइन है और एक्स की वैल्यू कुछ भी है। तो कुछ भी हो तो आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो इस तरह से कुछ बन रही है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर दो, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, इस तरह से सॉल्व किया हमने। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको और सही से दिखा देते हैं, आपको सब दिख जाए, यहाँ पे टेबल भी दिख जाए ना एक तरह से। ये देखो भाई, हाँ, अब दिख रहा है। तो ये मैंने इसको कंसिडर कर लिया, इसको आई के फॉर्मेट में बना दिया। तो ज़रूरी नहीं है इसमें लिख दो इसमें लिख दो, एक ही बात होती है। तो सबसे पहले मैंने पुट किया, देखो मुझे सबसे पहले क्या निकालना था, ये तो मुझे मुझे मालूम हो, ये वाली वैल्यू तो मुझे पता थी, मुझे ये वाली निकालनी है, फोर वाली। तो फोर वाली जब निकालनी है तो मैं फोर के लिए क्या पुट करूँगा, फोर के लिए मैं पुट करूँगा वन। तो मैंने पुट किया सबसे पहले वन, यहाँ पे देख लो क्या पुट किया हुआ है, वन। किसकी जगह पे, आई की जगह पे। इसमें पुट किया हुआ है ना आई की जगह पे वन, देख लो आई की जगह वन आया हुआ है। और यहाँ भी देख सकते हो आप। तो इसका आंसर आ गया फोर, क्योंकि हमारे पास जब आई वन है और जे क्या है, मतलब टी, सॉरी टी, तो मेरे पास क्या है, वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब हुआ 1 कॉमा 0, 1 कॉमा 0 यही है ना, 1 कॉमा 0 का आंसर है फोर। ठीक है, अब उसके अलावा नेक्स्ट वाला कौन सा, 2 कॉमा 0 मालूम करना है, तो I 2 और J 0, J 0 पहले से ही बना हुआ है, I 2, तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ टू पुट कर दूंगा, 12 आ गया, फिर थ्री, फिर फोर, इसी तरह फाइव फाइंड किया, इसी तरह फाइव फाइंड किया। तो फाइंड फाइव तो ज़रूरी करना ही नहीं था, क्योंकि फाइव का तो मैं पहले से ही निकाल चुका था, ये सीधी सीधी लाइन, ये सीधी सीधा कॉलम पूरा का पूरा मैं पहले से ही निकाल चुका था वैल्यूज़। सही है, तो यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। अब आते हैं ये फर्स्ट वाली कंडीशन पे। अब ये फर्स्ट वाली लाइन कैसे मालूम करें, अगर पिछले वाला क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से समझ चुके हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको ये बात आ गई होगी समझ कि हम ये जो सेकंड रॉ थी, मतलब सेकंड रॉ की बात कर रहा हूँ, तो सेकंड रॉ में हम वही फॉर्मूला लगाते थे, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का जो मेरे पास फॉर्मूला था। और पहले हम पुट करते थे जे की वैल्यू ज़ीरो, तो जे की वैल्यू मैंने ज़ीरो पुट करी, तो मेरे पास ये कंडीशन बन गई दोबारा से। फिर इसके लिए हम वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वाला लंबा सा सीन करते थे जो मैंने ऊपर किया था। अच्छा, वो पूरा आपको यहाँ पे शो करके दिखाना होगा, मैंने अभी नहीं शो करके दिखाया है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में वो कर लिया है। और हमें पता लग गया है कि U i, -1 बराबर है UI, 1 के। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, और इसके बराबर करके लिख दिया। अब क्या होगा, अब वही ये दोनों आपस में प्लस हो गए, तो मतलब ये यहाँ पे माइनस था तो वहाँ चले गया तो प्लस हो गया, तो इसका मतलब ये 1 + 1 = 2, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके हो गया डिवाइड, तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद मुझे वैल्यू जो निकालनी थी, वैल्यू मुझे निकालनी थी वो सेकंड वाले कॉलम की। तो सेकंड वाले कॉलम में मेरे पास आई की वैल्यू थी टू, तो मुझे इसकी तो मुझे पता है कि जे की वैल्यू पहले से ही वन, तो आई की वैल्यू मुझे वन कर पुट करना होगी वन। दिखा देता हूँ 1, 1 वाला कौन सा कॉलम है, मुझे 1, 1 वाली तो कॉलम पुट करना था। 1, 1 वाला कॉलम ही तो मुझे मतलब मालूम करना था, फाइंड करना था, तो कर लिया मैंने। फिर उसके बाद 2, 1 यही मालूम करना होगा, फिर 3, 1 मालूम करना होगा, फिर 4, 1 मालूम करना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले में आई की वैल्यू बारी बारी पुट करते जाएंगे और आंसर आता जाएगा। देख लो मैंने यहाँ बारी बारी पुट किया हुआ है, आई की जगह पे पहले वन पुट किया तो आ गया। तो अब ये सब ना करो, मैं नहीं बोल रहा आप ये सब करो, ज़रूरी भी नहीं है, सिर्फ एक दो लिख के शो करा दो, 1 और 2 लिख के शो करा दो। उसके बाद आपको पता है जब फर्स्ट लाइन की बात आएगी ना, फर्स्ट लाइन ये वाली मतलब सॉरी, वो सेकंड रॉ की बात आएगी, सेकंड रॉ जिससे हमारे पास ये इसकी जे की वैल्यू होगी वन। तो यहाँ पे आपको किस तरह से करना है, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय टू।
ये वाला पूरी का पूरा आपको रॉ इससे इस तरह से कर लेनी है। लेफ्ट प्लस राइट कैसे, ये लेफ्ट प्लस राइट और इसको डिवाइडेड बाय 2 कराओ तो देखो आपके पास आंसर 6 ही आएगा। तो इस तरह से आपको जो वैल्यू निकालनी है वो लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, या अगर आपको 11 निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, और आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको जो वैल्यू निकालनी है निकाल लो। देखो फर्स्ट रो कंप्लीट हुई, फर्स्ट रो में करना था खाली, ये सॉरी सेकंड रो में करना था खाली के खाली ये आपको। और थर्ड रो आप किस तरह से निकालेंगे, थर्ड रो पे जब बारी आएगी ना आपकी, तो थर्ड रो हमें उस तरह से करना पड़ेगा, अभी बताता हूँ। लेफ्ट प्लस राइट, मतलब कि आपको समझो ये वाली वैल्यू निकालनी है। थर्ड थर्ड रो है ना, ये 2 वाली थर्ड रो है। तो आपको करना है लेफ्ट प्लस राइट, और माइनस करना है इसके ऊपर वाले को, अप वाले को, इसको माइनस करना है, इन दोनों को प्लस करना था। और आंसर देखना आपके पास 7 ही बन रहा होगा। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ये वाली वैल्यू मालूम करो, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस करोगे 12 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8। समझ गए, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है और आपको अभी नीचे करके दिखा देता हूँ। तो थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो और इसके आगे की जितनी भी रॉस करेंगी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उन सब की वैल्यूज़ हम इस तरह से ये मालूम करेंगे जिस तरह से मैंने अभी अभी आपको बताया, लेफ्ट प्लस राइट -2, वो माइनस अप वाला। ठीक है। सिर्फ फर्स्ट में चेंज आएगा, मतलब सेकंड रो में चेंज आएगा, सेकंड रो होगा लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2। और उसको हम पूरा का पूरा ड्राइव भी कर चुके, उसका फॉर्मूला डिफाइन भी कर चुके किस तरह से बना था। और ये रही मेरे पास वाली कंडीशंस जिस पे मैंने कुछ दो की वैल्यूज़ निकाल के दिखाई हुई हैं आपको। जिस पे मैंने क्या एक 7 निकाल के दिखा दिया, एक 8 7 निकाल दिया, ये वही है लेफ्ट प्लस राइट और माइनस वही वाला क्या कहते हैं, माइनस अप। लेफ्ट प्लस राइट माइनस अप, 8 आ गया आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सी तरह से दिखा दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये पूरी प्रॉब्लम आप पढ़ लो अच्छी तरह से। क्या लिखा हुआ है इस प्रॉब्लम में, कहा क्या जा रहा है, आपको जूम करके भी दिखा देते हैं इस प्रॉब्लम में कहा क्या जा रहा है। आपको बस ये पहचानना है, ये प्रॉब्लम हमारे पास अब तक मैंने एलिप्टिक इक्वेशंस भी मालूम करी हैं, अब तक मैंने पैराबोलिक भी फाइंड करी हैं, अब तक मैंने हाइपरबोलिक भी फाइंड करी है। तो आपको ये खुद पहचानना है कि ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है और किसका ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और आपको ये सॉल्व करना है खुद से। अगर किसी को समझ नहीं आता कुछ तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकता है।